हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और हम उठ चुके हैं। बर्तन उर्तन यहाँ पे धुलना शुरू हो चुका है, जैसे कि डेली होता है। सबसे पहले उठो, झाड़ू बर्तन ये सब शुरुआत में होता है। तो फ्रेंड्स, वही हम यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं। तो दोस्तों, आज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम आप लोगों को गांव की गृहिणी यानी कि गांव की हाउसवाइफ की लाइफ दिखाएंगे। गांव की हाउसवाइफ की लाइफ में क्या क्या होता है, कैसे वो अपने कामों को मैनेज करती हैं, कितना मेहनत करती हैं, उसके बाद भी वो कुछ करना चाहती हैं तो वो कैसे करती हैं। यानी कि मैं कैसे करती हूँ, अपना ही बताऊँगी आप लोगों को। तो आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा बर्तन का काम ख़त्म हो चुका है, अब रह गया झाड़ू लगाना। तो हम अभी झाड़ू लगाने फ्रेंड्स लग चुके हैं। और हमने आपके वो कल की वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि हमारी दुकान अब 10-15 दिन बंद रहेगी। क्यों बंद रहेगी ये भी बता दिया था। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल यहाँ पर हमने दुकान नहीं लगाई है, क्योंकि दुकान हमको नहीं लगानी है, कुछ और काम करना है। आपको तो पता ही है कि इस टाइम जो है गांव में खेतीबाड़ी का काम बहुत ज़ोरों शोरों पर स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जो किसान लोग होते हैं ना, यानी कि हम भी किसान ही हैं फ्रेंड्स, तो उनके यहाँ इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट काम खेत का ही होता है। उसके बाद दूसरे कामों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि साल भर की खेती होती है तो उसको अच्छे से काट पीट कर रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है। क्योंकि इस टाइम जो है हमने अपनी सिलाई थोड़ा एक आधा हफ्ते के लिए बंद कर दी है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा खेतों में काम ज़्यादा हो गया है। तो सिलाई भी उतनी ज़्यादा है भी नहीं इमरजेंसी वाली कि हाँ करना ही है। अगर इमरजेंसी होता तो हम उसको कर ही लेते, चाहे कैसे भी करते। पर इस टाइम इमरजेंसी का नहीं है। ब्लाउज हमने काट के रखा हुआ है, उसको हम बाद में सिल लेंगे, काम से फ्री हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितना काम सिलाई का काम ज़रूरी होता है ना, उतना ही ज़रूरी काम इस टाइम खेतों में हो चुका है। क्योंकि सिलाई करके हम पैसे कमाते हैं फ्रेंड्स, और खेतों में काम करके भी पैसे हमें बेशक नहीं मिलते हैं, पर खाने के लिए हमको हो जाता है साल भर के लिए, जो कि हमको ख़रीदना नहीं पड़ता। चाहे हम उसको सिलाई करके पैसे कमा के पैसे देकर ख़रीदें, और या फिर हम मेहनत करके अपने खेतों में उगाए हैं जो उसको काट पीट कर अपने पास रख लें, उसको साल भर खाएंगे, ख़रीदना नहीं पड़ेगा। बात तो एक ही हुई, चाहे हम सिलाई करके पैसे कमा के ख़रीद के खाएं, या फिर हम थोड़े दिन सिलाई को एक आधा हफ्ते बंद करके अपना मेहनत करके अच्छे से रख लें, तो साल भर हमको खाने को हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक ही बात है। तो वही हम जो है इस टाइम खेतों में काम कर रहे हैं। तो अपनी दुकान और सिलाई दोनों एक आधा हफ्ते के लिए बंद कर दिए हैं। सुबह हो गई थी फ्रेंड्स, तो हमारा घर का काम वही शुरू हो गया था। उसके बाद हमको जो है खेतों पर जाना है, क्योंकि इस टाइम सरसों कट रही है। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे हैं कि अपना घर का काम ख़त्म करें और अपने खेतों पर जाएं, वहाँ का काम जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करें। उसके बाद फिर हम अपनी दुकान कंटिन्यू करें, क्योंकि दुकान बंद रखने से भी नुकसान ही है फ्रेंड्स हमारा। तो यहाँ पर हम जो है कपड़े भी हमको बहुत सारे धुलने थे फ्रेंड्स। घर का काम ख़त्म होता ही नहीं, कितना भी कर लो। तो हमने घर का खाना पीना सब कुछ बना लिया था फ्रेंड्स। आपको तो पता ही, अभी हम चूल्हे पर ही खाना बना रहे हैं। हमने सिलेंडर अभी तक नहीं भरवाया है, सोच रहे हैं भरवाने का, क्योंकि जो है काम का सीज़न आ गया है। तो काम से आओ बाहर से लेट लपेट, तो गैस पे खाना बनाना होता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, चूल्हे पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो भरवाने को सोच ही रहे हैं, भरवा ही लेंगे आज या कल में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वही हम कपड़े भिगो रहे हैं, एक आधा घंटे इसको भिगो के रखेंगे, ताकि जो है अच्छे से जल्दी छूट जाता है धुलने में। नहीं तो साबुन से रगड़ो बट्टी से ना, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे प्यारा मेरा दुलारा, मेरा राजा बेटा, मेरा शेरू बहुत ही ज़्यादा बीमार है। उसको भी हमें तीनों टाइम दवाई खिलाना पड़ता है। हम अपने बाबू को यहाँ पे दवाई खिला रहे हैं, तो वो दवाई खाता नहीं है, बहुत ऊब गया है बेचारा, सांस भी नहीं ले पाता है हमारा बाबू, कुछ भी नहीं खा पाता है, पानी तक नहीं जाता उसके अंदर। हम बहुत दुखी हैं इसको देख देख कर, बेचारे को बहुत ही ज़्यादा परच चुका है हम लोगों को। तो वही हम अपने बाबू को यहाँ पे दवाई खिला रहे हैं। देख लिए, नहीं लील पाता है, निकल जाता है, दवाई भी अंदर नहीं जा पाता है।
मेरी एक आवाज़ सुनकर ये कहीं भी रहता है ना, दौड़ के आता है मेरे पास। एक बार बोल दूँ शेरू, तुरंत दौड़ कर आएगा मेरे पास। इतना ज़्यादा परच चुका है, क्योंकि बहुत ही छोटा था, हम इसको लेकर आए थे, अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं लाए। पर इसकी तबीयत ख़राब हुई, इसका गला सूज गया है यहाँ पर, इस वजह से ये कुछ खा नहीं पा रहा है। होली के दिन तो ये ठीक था, उस दिन खाना इसने खाया था। होली के दूसरे दिन से इसने खाना पीना छोड़ा हुआ है। दूसरे दिन हल्का से खाया था, उसके बाद से कुछ नहीं खा पा रहा है बेचारा। हम इसको दवा भी लेकर आए, वहाँ से नहीं ठीक हुआ, तो हमने यूट्यूब से सर्च किया था दवा पप्पी के लिए, कौन सी दवा जो गले में सूजन आ जाए, तो वहाँ से गए थे, लेकर आए थे दवाई, तो वही वाली दवाई हम पिला रहे हैं इसको। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। मैं भी बहुत टेंशन में हो जाती अपने बाबू को देख के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम घर का काम ख़त्म कर चुके हैं, सारा कुछ जो हमारा काम था घर वाला। तो अब भी हमारा खेत का काम शुरू हो चुका है, हम खेत पर आ गए हैं। लगभग 11 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और धूप तो इतनी तेज़ थी कि आप पूछो ही मत। आजकल बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है, और हल्की हल्की हवा चल रही थी, इसलिए राहत था हमको। तो हमको सरसों काटना था यहाँ पर अपने खेतों पर। ये हमारा खेत है, आप लोग देख लीजिए। तो यहीं पे सरसों काटनी थी हमको, तो वही हम आ चुके हैं। बगल वगल वालों का सारा का कट चुका है, हमारा ही रह गया था थोड़ा से, तो उसी को काटने आए थे। थोड़ा नहीं था, 5 बीसा था, उसमें सरसों थी गेहूं में, तो उसको काटना था। तो हमको लगभग इसको काटने में 2 घंटे लगे थे। 1 बजे है हम घर को वापस आए थे। फिर उसके बाद जो है दूसरी टाइम, जब थोड़ा ठंडा टाइम हुआ मौसम, तब हम दोबारा से आ चुके हैं यहाँ पर। देख लीजिए, ये शाम का टाइम है, दोबारा से हम आ गए हैं खेतों पर। जो काट के रखे थे उसको हम बाहर निकाल भी लिए हैं, और बोझ बनाएंगे, उसके बाद उसको हम घर लेकर आएंगे। ये देखिए, ये हमारे खेतों के मेड़ पर ये पेड़ हैं। तो फ्रेंड्स, सरसों हमारी कट चुकी है। अब वो देख लीजिए, पतिदेव बोझ बना रहे हैं, हम भी बना के अभी सर पे रख कर लेके जाएंगे। ये देखिए, स्टार्ट भी हो गया ले जाना घर के लिए। और सच बताएं फ्रेंड्स, आज थकाई भी लग गई थी हमको, क्योंकि दोपहरिया में जो है काटे थे, धूप काफ़ी थी, तो हमको धूप भी लगी थी। और शाम को फिर बोझा लेकर आए थे, तो थोड़ा थक भी गए थे, और खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन शुक्र है कि हमारा सिलेंडर, जो गाड़ी वाले आते हैं ना गांव में गाड़ी लेकर, तो आए थे सिलेंडर, संजोग से आज ही आ गए, तो हमने उतरवा लिया था दोपहरिए में ही। तो सिलेंडर भी हमारा आ चुका है। तो फिलहाल हम अभी पीछे चूल्हे पर बनाते थे, आप लोगों को दिखाई ही है, वीडियो में आप लोगों को देखा ही है। तो अभी हम इस वाले रूम में सेट कर रहे हैं अपना सिलेंडर। तो जब हम खाना नहीं बना रहे थे ना, तो यहाँ पे रस्सी बांधकर हमने दुकान का सामान थोड़ा बहुत लटका दिया था। तो अब जबकि हम यहाँ पे खाना बनाएंगे, तो इसको हमें हटाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको तो पता ही है, बहुत ही छोटा कमरा है, 8 बाई 8 का हमारा, 2 है, एक में दुकान है और एक में खाना बनाते हैं। तो दुकान में सामान जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हम इस रूम में डाल देते हैं। तो वही अब हमको यहाँ से इसको हटा के फिर से दुकान में रखना पड़ेगा। किसी तरह फ्रेंड्स हम एडजस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि हमारा इतना ही छोटा घर है, और इसी में हम रहते भी हैं। जब ज़रूरत पड़ती है जहाँ की, तो सामान इधर उधर करके वहीं में अपना एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये सारा शैम्पू वैम्पू जो भी कुछ टंगा हुआ है, यहाँ पर जो दाल वाल रखी है, ये तो पहले से ही रखा था, ये खाना यहीं पे बनाते थे, हमेशा रखा रहता है। तो जब नहीं बनाते थे, तो दुकान का सामान टांग दिए थे, तो इसको हटा दिए हमने वहाँ से, और खाना पीना बना के फ्री भी हो गए। अभी देखो, हमने अपने बाबू को दवाई भी खिला दी है, दवाई खिला के सुला दिया है इसको, पर खाना नहीं खाया। पानी रखे हैं पीने के लिए, पिया नहीं, कटोरी में भी दिए थे, नहीं पिया बेचारा। शेरू बेटवा, शेरू बाबू, शुगू। सारा काम ख़त्म हो गया और रात भी हो चुकी है, अब हम सोने जा रहे हैं। तो इसलिए गुड नाइट ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली।